Now our another problem that is related to stresses in the bar of different section is a compound bar 1.5 meter long is made up of two parts of aluminium and steel. That cross section area of aluminium is twice that of steel bar. क्या कह रहे हैं कि एक कंपाउंड बार है अपने पास में जो जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर की है, वो टू पार्ट्स में बना हुआ है, एक एल्यूमिनियम दूसरा स्टील का। क्रॉस सेक्शन एरिया एल्यूमिनियम का स्टील के क्रॉस सेक्शन एरिया से डबल है। ओके, तो देखो, रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। मतलब एक्सियल टेंसाइल लोड डाउनवर्ड्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसके एक्सेस पे 200 किलो न्यूटन का। इफ एलोंगेशन इन एल्यूमिनियम एंड स्टील पार्ट इज इक्वल, मतलब इलोंगेशन एल्यूमिनियम में और स्टील पार्ट में इक्वल हो रहा है। देखो, वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आप लोग को ना जितने भी तरह के रिक्वायरमेंट्स है सब क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तो क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इफ एलोंगेशन इन द एल्यूमिनियम एंड द स्टील पार्ट इज इक्वल, इसी से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब एलोंगेशन जो स्टील पार्ट का होगा और एल्यूमिनियम पार्ट का होगा वो सेम होगा। मतलब दोनों के लिए इक्वेशन आप क्रिएट करोगे और दोनों को इक्वल कर सकते हो, है ना। तो देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड बार, मतलब दोनों पार्ट का अलग अलग लेंथ फाइंड आउट करना है। मतलब एल्यूमिनियम कितना लेंथ तक है और स्टील कितने लेंथ तक है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, फिगर में मैंने क्या किया है, एल्यूमिनियम के लिए L1 लिख दिया है, स्टील के लिए L2 लिख दिया है। टोटल लेंथ यहाँ पे हमारा है वो है 1.5 मीटर का, है ना। ओके, सो टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील एज 200 GPa एंड फॉर एल्यूमिनियम एज 1/3 ऑफ द स्टील। ओके, मतलब कि 200 GPa गीगा पैस्कल हो जाएगा स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका 1/3 एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास में। तो देखो, गिवन डाटा में टोटल लेंथ है हमारे पास में रॉड का 1.5 मीटर, बट हमें mm में चाहिए, तो वी विल कन्वर्ट 1.5 मीटर इनटू mm। दिस विल गिव यू 1500 mm। अभी देखो, aluminium and steel and that cross section area of the aluminium is twice the steel bar। मतलब aluminium का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा तो स्टील बार का कितना हो जाएगा, 2 into AA, मतलब डबल हो जाएगा, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया से डबल है एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इक्वेशन जब आप क्रिएट करोगे तो ए मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू डबल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील। दिस पार्ट इज सेइंग दिस ओनली, है ना, कि एल्यूमिनियम की क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील के क्रॉस सेक्शन एरिया से डबल है। ओके, नाउ अनदर थिंग क्या कहती है हमें, टेंसाइल लोड पी। पी यहाँ पे कितना अप्लाई हो रहा है, 200 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन नहीं चाहिए हमें, न्यूटन चाहिए, तो 10⁻³ न्यूटन लिख लेंगे हम। ओके, नाउ अनदर थिंग इज ई, और क्या दिया है, 200 किलो न्यूटन दिया है। एलोंगेशन दोनों का सेम है, तो वो हम बाद में देखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड बार, वो तो अलग है। टेक ई फॉर द स्टील। अच्छा देखो, ई दिया है हमारा स्टील के लिए, तो ई एस लिख देते हैं इसे, दैट इज 200 GPa। बट गीगा पैस्कल नहीं चाहिए हमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, गीगा पैस्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज इट। और एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ दिस। ओके, तो डायरेक्टली आप लिख लो 200 इंटू 10⁻³ का डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस विल गिव यू 66666.66। ओके, सो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो अभी अपने पास क्या क्या है, टोटल लेंथ है बार का, फिर पी है हमारे पास में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्यूमिनियम का है। ओके, सो दिस विल नॉट बी एस, दिस विल बी ए, है ना। ओके, सो नाउ देखो अभी क्या कर सकते हैं। तो देखो, चेंज इन लेंथ
ही हमें फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज ये फॉर्मूला ओवरऑल हमें वहीं लेकर के जा रहा है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं चेंज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम पार्ट। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला? फर्स्ट पार्ट में वी विल सी चेंज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम पार्ट। तो फॉर्मूला सबका एक ही होता है ना, पी एल अपॉन ए ई। तो देखो P दोनों के लिए सेम है, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ इंटू L। तो L एल्यूमिनियम पार्ट में कौन सा है? L1 है, वो हमें पता नहीं, तो जैसे वैसे ही छोड़ दो। अभी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया एल्यूमिनियम का कितना होगा? देखो अभी एक इक्वेशन हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे क्या किया था? ए इज इक्वल्स टू 2AS। तो ए के जगह पे मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए के जगह पे आई एम गोइंग टू पुट इट 2AS। ओके, क्योंकि देखो अभी ना इक्वेशन जब क्रिएट करोगे तो वो दोनों एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया शो करेगा। ओके, तो हैव अ लुक। देखो यहाँ पे फिर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्यूमिनियम का कितना है? 66666.66। ओके, सो दिस विल गिव यू आफ्टर कैलकुलेशन। अभी देखो तो इसमें से ना जो पार्ट है, जैसे देखो अबे ना बहुत सारे टाइम में ऐसे इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों टर्म काफ़ी मिक्स्ड अप हैं। तो एक काम करो, वेरिएबल्स सारे निकाल लो बाहर। ओके, तो वेरिएबल्स क्या क्या हैं? L1 हमें पता नहीं है, फिर AS हमें पता नहीं है, तो जैसे वैसे ही छोड़ दो उसे। बाकी जो पता है वो तो हम लिख सकते हैं, जैसे 200 इंटू 10⁻³ है ना, बाय 66666.66 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और 2 भी है तो 2 इंटू हो जाएगा, है ना। सो लेट अस फाइंड आउट दैट। तो दिस विल गिव यू L1 अपॉन AS इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1.5। ओके, नाउ अभी देखो फर्स्ट ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? 1। चलो इसे स्टेप 1 ही रखते हैं। change in length of aluminium is equals to L1 upon AS into 1.5। ओके, सो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अभी चेंज इन लेंथ इन स्टील फाइंड आउट करते हैं। ओके, बिकॉज यही दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या दिया है? चेंज इन लेंथ इन स्टील और एल्यूमिनियम इक्वल है। तो आगे चल के हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। ओके, जिससे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो चेंज इन लेंथ, तो दिस विल बी इन रेड। तो सेकंड, चेंज इन लेंथ इन स्टील पार्ट, सेम फॉर्मूला PL अपॉन AE। तो देखो P सेम है 200 इंटू 10⁻³ इंटू, अब देखो L2 हमें पता नहीं, तो जैसे वैसे ही छोड़ दो। अभी देखो तो स्टील के लिए, तो स्टील के लिए एज इट इज लिख दो, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू S। अभी देखो तो दिस विल बिकम इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10⁻³ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में 200 इंटू 10⁻³ है, डिनोमिनेटर में भी है। सो दिस विल गिव यू हाउ मच? change in length in steel is equals to L2 upon AS. So this is our second and this is our first part. But according to our question, it says that कि change in length aluminium का और change in length steel का एक ही होगा। तो we can say that कि यहाँ देखो according to our question, we can say that according to our question, change in length in aluminium is equals to change in length in steel। सो उन दोनों का रिजल्ट भी सेम ही होगा, है ना। इसका क्या था, आया था हमारे पास? तो एल्यूमिनियम का था L1 अपॉन AS इज इक्वल्स टू 1.5, है ना। और इसका क्या रिजल्ट आया था हमारे पास में? वो देखो, वो है, एक मिनट, L2 अपॉन AS। सो देखो अभी हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, है ना। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अभी डिनोमिनेटर में दोनों का AS और AS है, तो उसे आप कैंसिल कर लो।
तो देखो इट सेज दैट के L1 into 1.5 इज इक्वल्स टू L2। देखो तो अभी दोनों में से एक की वैल्यू आप पुट कर लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2। देखो हमारे पास ना टोटल लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना है अपना 1.5। और एक चीज देखो, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा जब आप यहाँ देखो, ये पार्ट थोड़ा अलग करते हैं यहाँ से। टोटल लेंथ L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम प्लस लेंथ ऑफ स्टील होगा, दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। तो देखो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम है ना, तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम L1 था अपना, और लेंथ ऑफ स्टील यहाँ पे से इरेज कर देता हूँ एंड L1 एंड L2 लिख देता हूँ, बिकॉज हमारी वैल्यूज L1 और L2 में ही है। तो L1 प्लस L2, तो देखो टोटल लेंथ हमारे पास में है वो है 1500। ओके, अभी देखो L1 है हमारा कितना, अभी देखो L2 इज इक्वल्स टू L1 जैसे है वैसे ही छोड़ दो आप, प्लस L2 के जगह पे ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। सो दिस विल गिव यू L1 इंटू 1.5। L2 के जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट किया है यहाँ से। ओके, सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड। अभी देखो दोनों वी विल ऐड दिस टू, तो 1500 है इधर, तो L1 और L1 plus 1.5 L1 will give you how much 2.5 L1 है ना। तो 2.5 L1 is equals to 1500। तो देखो L1 is equals to 1500 by 2.5। So this will give you L1 is equals to how much 1500 divided by 2.5 and this will give you 600। तो देखो L1 की वैल्यू जब 600 आ गई तो L2 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो L2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन है 1.5 इंटू L1 है ना, तो L2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ देखो 1.5 इंटू L1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 600। तो 1.5 इंटू 600 आप करोगे तो दिस विल गिव यू L2 इज इक्वल्स टू 900। और हम ऐसा भी कर सकते थे कि टोटल जो लेंथ है उसमें से 600 आप माइनस कर लेते तो भी 900 आ जाता। तो जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हो। तो हेयर वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड length of part of steel. So this is our final answer. So in the next video we will solve one more problem related to this topic only. Thanks.